दोस्तों नमस्कार। सर्वधर्मों के सभी पवित्र ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, जिसकी वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत के सत्संग से होती है। संतों के अनुसार सत्संग से ही घर की कलह समाप्त होती है तथा प्राणी पर आने वाली बड़ी से बड़ी आपत्ति बहुत ही आसानी से टल जाती है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों में बीते सप्ताह जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और सत्संग का लाभ उठाया। वहीं सत्संग के दौरान लोगों में शिष्टाचार और सेवा भाव भी देखने को मिला। सत्संग में बताया गया कि तत्वदर्शी संत के सत्संग में आने से ही लोगों को मानव जीवन के मूल उद्देश्य की वास्तविक जानकारी होती है और सद्भक्ति का ज्ञान होता है, जिससे साधक मनमानी साधना को छोड़ सद्भक्ति करता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। वहीं सच्चे संत के वचनों में शक्ति होती है, जिससे लोग विकारों से दूर हो जाते हैं और समाज से बुराइयों का नाश होता है तथा एक स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। आजकल जो है सभी इंसान किसी न किसी इष्ट की साधना में लीन रहते हैं, लेकिन उनको ये साधना करते हुए भी बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं। तो इंसान के ऊपर कष्ट आने के क्या कारण है? इनके ऊपर कष्ट आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अपन जो इष्ट की साधना करते हैं तो उसकी कैसी साधना करनी है, उसकी पूजा विधि कैसी है, किस देवता के कौन से मंत्र है, जो पढ़ने से अपन कम से कम उस देवता की जो लेवल है, जो उसके लेवल का जो फल है वो अपन को मिल सके, तो उसकी पहले पहचान करना पड़ेगा। कि जैसे मान लो कि अपन भगवान शंकर की साधना कर रहे तो उसकी पूजा विधि कैसी है, उसकी भक्ति कैसी करना चाहिए, उसके भक्ति मंत्र क्या है, ये अपन को पता नहीं है। चाल चलाऊ साधना करते हैं लोग इस ज़माने में। चाल चलाऊ साधना से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूरे शास्त्रों से निचोड़ कर सद्भक्ति ज्ञान देते हैं। सर, सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करनी नहीं चाहिए, क्या ये सच है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। जैसे गीता में बताया 18वां अध्याय 62वां श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन को बताया है कि ए वार्ता उस परमेश्वर की चरण में चले जा। इसे ग्रंथ आधार भक्ति बताते, शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते। सर, आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं, लेकिन सुनने में आता है कि वो समाज में ऐसा भी कोई स्तर है जहाँ पे वो लोग विरोध कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़ाते सर जी। देवी देवता की भक्ति सीधी भक्ति करने को लगा दे कि जो अपने शरीर में 33 कोटि देवता है उनका नाम लेने को लगाते, ऐसे छुड़ाते नहीं। सर, किस प्रकार का नाम वो लेने कहते हैं? जो ग्रंथ में बताया हुआ है नाम वही लेने को लगाते। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, लेकिन वास्तविक रूप में उनकी जो साधना है, जो हमारे धर्म ग्रंथ में बताई है, वो साधना अपने साधक को देते हैं और सही मायने में वो उनकी भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या सीख मिली? जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है। जितनी बताई उतनी कम है, लेकिन मैं कुछ शब्दों में कहूँगी। सारी बुराई छुड़ाते, दहेज लेना, दहेज देना, ये सब बुराई संत रामपाल जी महाराज छुड़ाते। कोई नशा नहीं करता और हमारा परिवार बहुत सुखी है मालिक की दया से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में क्या ज्ञान देते हैं? जो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, जो सद्भक्ति बताते हैं, जो सर्वधर्म ग्रंथों के आधार पर लिखा हुआ है, जो अपने एक वेद खोल के बताते हैं कि वो पूर्ण भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि वो कबीर साहेब ही भगवान है, जो उनके सिवा मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, उनके शरण में आने से ही मोक्ष प्राप्ति होगी, जो सर्वधर्म ग्रंथों के आधार पर बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है, किस तरह का युवाओं के प्रति उनका क्या संदेश है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सत्संगों में बताते हैं कि ये नशा हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब है। नशे के लिए संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि 100 नारी जारी करे सुरा पान 100 बार, एक बार चल मुका भरे डूबे काली धार। यानी कि नशा ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसी प्रकार शराब के बारे में बताया है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 17 जन्म कुत्ते के जानी।
जो मदिरा शराब पीता है वो उसके 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। तो इस बुराई नशा मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संगों में बताते हैं कि युवाओं को इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, जिससे हमारे समाज में व्याप्त नशा जो है उसको दूर किया जा सके, युवाओं को नशे से मुक्त किया जा सके और समाज में व्याप्त जो दहेज की कुरीति है उसको भी समाप्त करने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है और दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जो हम भिन्न भिन्न धर्मों में बट गए हैं, इन सभी धर्मों से हमें निकाल के एक धर्म में, मतलब परमात्मा एक धर्म बताते हुए उसमें इंक्लूड करना है। जो परमात्मा है सभी धर्मों की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें प्रमाणित करके बता रहे हैं कि हम सबका एक ही भगवान है और वो कबीर देव साहिब हैं। वो बाइबल से, कुरान शरीफ से, गीता से, सभी से प्रमाणित कर रहे हैं कि किस पेज पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो सारी उसी एक ही परमात्मा की तरफ संकेत करती हैं और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर साहिब हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? विकास दास। तो अभी ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में अभी हमने बात की है, तो इस बारे में कुछ बताएं। ये पवित्र पुस्तक है ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। सारे सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, जैसे पवित्र वेद, चारों वेद हो गए, गीता जी हो गई, कुरान, बाइबल, इन सब से संग्रहित संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान को इस पुस्तक के माध्यम से समाज में पहुंचाने का प्रयास किया है। बाकी और भी आप अनेकों पुस्तक देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित। ये सारी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह है जो आप देख रहे हो। और ये पवित्र पुस्तक को आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। ज्ञान गंगा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इस पवित्र पुस्तक को आप घर बैठे मंगा सकते हो, वो भी ऑर्डर करके, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे 30 दिन के अंदर ये पुस्तक पहुंच जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री निःशुल्क पुस्तक। तो इस पुस्तक को मंगवाने के लिए क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? अगर कोई मंगवाना चाहे आप जी के माध्यम से तो बताएं। देखिए, आज के दिन पढ़ा लिखा समाज आप देखते होंगे, तो आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.supremegod.org.in पर जाके इस पुस्तक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग विभिन्न चैनलों पे आते हैं, तो वहाँ पर नीचे पीली पट्टी दे रखी है, उस पर भी नंबर दिए गए हैं। तो उस नंबर के माध्यम से भी आप उसे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पूरा एड्रेस, पता विद पिन कोड के साथ भेजकर आप इस पुस्तक को निःशुल्क मंगा सकते हैं। वो भी 30 दिनों के अंदर आपके घर पे पहुँच जाएगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी चैनल्स पर भी आते हैं? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी चैनल पे भी आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल आज नेशनल और इंटरनेशनल चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्र के चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शाम 7:30 से 8:30 बजे आता है। नेपाल चैनल है, उस पर सुबह 6 से 7 बजे आता है। और पॉपुलर टीवी चैनल भी, मतलब विभिन्न चैनल है। आप जब आप ऑफिशियल वेबसाइट supremegod.org पर जाओगे तो आपको वहाँ पर विस्तार में सारी जानकारी मिल जाएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सर, ये किस तरह की किताब है? ये ज्ञान गंगा है, चारों वेद, 18 पुराण शास्त्रों का पूरा इसमें संत रामपाल जी महाराज के लिखित है। सर, ये किताब की मूल्य क्या है? इसकी तो सेवा धर्म के हिसाब से 20 रुपया है और इसकी छपाई कीमत ज़्यादा है, मगर ज़्यादातर इसका हर आदमी तक जाके पढ़ सके इसलिए इसको 20 रुपये में बिकाते हैं। सर, ये किताब में किस तरह का ज्ञान दिया रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान है सर, रामपाल जी महाराज लिखित। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ये ज्ञान गंगा किताब है। इसकी मूल्य केवल 20 रुपये है और यहाँ पे सिर्फ धर्मार्थ मूल्य यहाँ पे ये ले रहे हैं। और ये बड़ी मोटी सी किताब है, इसकी मूल्य 20 रुपये है और देखा जाए तो ये 100 रुपये इसको छपाई को लगते हैं, लेकिन केवल 20 रुपये में ये वितरित कर रहे हैं। बड़ा ही अनमोल कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और ये श्रद्धालु कह रहे हैं कि इस किताब में जो ज्ञान है वो अद्वितीय ज्ञान है। जैसे कि इसमें पूर्ण जो पवित्र हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, जैसे कि गीता है, वेद है, पुराण है, उसी तरह मुसलमान भाइयों का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसी तरह जो सिख धर्म का जो ग्रंथ है, तो इन सभी धर्म ग्रंथ का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने इस छोटी सी किताब में दे रखा है। सर, कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं, लेकिन संसार में इतने सारे गुरु हैं, तो हम इन सभी गुरुओं में कैसे निर्णय करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? सर, बात ऐसी है, हमारे गुरुजी ने, हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया है कि गुरु की पहचान क्या है। अपना जो भगवत गीता है, जो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें बताया है
कि गुरु की पहचान कैसे करें। गुरु की पहचान करने के लिए 15वें अध्याय में 1 से लेकर 4 श्लोक में बोला है कि गुरु जी ये जो गुरु की पहचान जो है उसमें बताया कि संसार रूपी उल्टा वृक्ष है और उसमें जो पत्ते कौन है, जड़ कौन है, खोड़ कौन है, उसमें जो संत बता देंगे पूरा टहनिया कौन है, वही तो पूर्ण गुरु है। और अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में भी बताया कि तुमको अगर पूर्ण परमात्मा का पूर्ण लाभ लेना है तो तुम तत्वदर्शी संत के पास में जाओ। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन तुमको वही तत्वदर्शी संत पूरा ज्ञान और पूरा समाधान करेगा और पूरा लाभ मिलेगा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो सर आपके हिसाब से तत्वदर्शी संत कौन हो सकता है आज के युग में? जी, तत्वदर्शी संत हमने इतने सत्संग सुने, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, मगर हमने जब संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक पढ़ा ज्ञान गंगा, तब हमको पता चला कि तत्वदर्शी संत कौन होता है और उसकी पहचान क्या होती है। और वो तत्वदर्शी संत वो पूर्ण परमात्मा से मिला देता है, जो संसार में एक ही गुरु नहीं मिला सकता और नहीं कर सकता। और सदगुरु जी के जब सत्संग सुने हमने, तब हमको पता चला कि विश्व में एक बार में एक ही तत्वदर्शी संत रहता है और एक को ही आदेश रहता है पूर्ण परमात्मा का नामदान देने का। और वो संत रामपाल जी महाराज एक विश्व में एक ही संत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? देवेश दास। आप कहाँ से आए हो? मैं पोरसा तहसील ग्राम धर्मगढ़ पोरसा तहसील से आया हूँ। सर, आप यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं बुक स्टोर में, आप जो किताब दे रहे हैं लोगों को, इस किताब के बारे में कुछ हमें को बताएंगे क्या? बिल्कुल, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। ये बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। इसमें लगभग 300 पेज है और यह मात्र 20 रुपये में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यह दी जाती है, केवल 20 रुपये में। और इस पुस्तक के अंदर 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का सार ज्ञान है। यह पुस्तक सोशल मीडिया पर भी आपने देखी होगी, काफ़ी प्रचलित पुस्तक है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है पुस्तक को पढ़कर कई लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। वेदों का ज्ञान हो रहा है, 18 पुराणों का ज्ञान हो रहा है, शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। इसकी कीमत ओनली 20 रुपये है? केवल ओनली 20 रुपये है। अगर कोई भी जो भी है अगर मंगाना चाहे तो इसको इसमें नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर पर ऑनलाइन मैसेज करके इसमें जो नंबर दिए हुए हैं 82 228 80 541, 82 228 542, इस प्रकार से 545 तक सीरियल में जो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर SMS करके अपना पूरा पता लिख करके, पिन कोड सहित नंबर, अपना नंबर लिख करके फ्री में निःशुल्क SMS के माध्यम से पुस्तक प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आपके सामने किताब के बारे में पता लग गया। दोस्तों, एक पोस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस पोस्टर में लिखा है कि बीड़ी सिगरेट पीना एवं तंबाकू खाना सख्त मना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा पोस्टर को साफ दिखाएं वीडियो में कि यहाँ पर जो पोस्टर उसमें बीड़ी सिगरेट पीना एवं तंबाकू खाना सख्त मना है। यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं उस पोस्टर के बारे में इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। संत रामपाल। सर, आपका नाम क्या है? प्रेम नारायण दास। आप कहाँ से आए हैं? अम्बा से। सर, आपके जो सामने पोस्टर रखा है, इस पोस्टर के बारे में हमको बताएंगे क्या? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त अभियान चलाया है, जिसमें बीड़ी तंबाकू सिगरेट अन्य नशीले पदार्थों को सेवन न करने का दावा किया है। हम भक्त लोग इसी मार्ग पर चल रहे हैं और हमारे भक्त को दृढ़ विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाया गया मिशन है वो विश्व में फैलेगा और यही हमारी कामना है। संत रामपाल जी महाराज की जय। क्या नाम है जी आपका? दीपाली दासी। दीपाली जी, हमें बताइए कि ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? संत रामपाल जी महाराज का इधर विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथ खोल के सही भक्ति मार्ग का परिचय देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? सारिका दासी। सारिका जी, हमें बताइए कि आप यहाँ पे किस लिए आई हैं?
यहाँ पे संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग का आयोजन किया है और वो सत्संग सुनने के लिए और सेवा देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जी, सेवा से आपका क्या मतलब है और सेवा करने से मानव को क्या क्या लाभ होते हैं? जैसे परमात्मा संत सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो कर्म अपने कट्टे हैं जो दान करने से, सुमिरन करने से और वैसे ही सेवा करने से भी अपने कर्म कटते हैं और वो कर्म कटने के बाद अपना दुख भी कम होते जाता है, बंद होता है और परमात्मा के चरणों में सुख ही सुख मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए सहपरिवार आए हैं आज। ज्योति जी, आमतौर पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य ये दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति बताते हैं वो करने से साधक को सभी प्रकार के लाभ होते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 200% सच्चाई है सर कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से सारे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारे लाभ मिलते हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो उसको ब्रेन हैमरेज हुआ था और वो ऑलमोस्ट 1 महीना हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने बताया था कि इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद मेरी बेटी की हालत अभी ये है कि अभी ये न्यूरोलॉजिस्ट भी जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी शॉक हो रहे कि ये इतनी अच्छे से कैसे उसकी प्रोग्रेस हो गई करके। आज मेरी बेटी 1.5 साल की है लेकिन अभी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे से है और अभी डॉक्टर ने फॉलोअप लेने के लिए आने के लिए भी मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं कि आपकी बेटी बहुत अच्छे तंदुरुस्त है करके। तो ये सबसे बड़ा पहला चमत्कार मैं आपको बताना चाहती हूँ। और दूसरा चमत्कार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एजुकेशनल लेवल था। मैंने जब 8 में गुरुजियों से नाम देने दीक्षा लेने से पहले मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तब मेरा 58% मेरा स्कोर था भगत जी। इतना कम स्कोर था कि बाकी सभी ने छोड़ ही दिया था कि ये कितना पढ़ेगी ऐसे करके, लेकिन गुरुजियों की दया से इतना मेरा अभी नाम दीक्षा लेने के बाद प्रोग्रेस हुआ कि आज मैं बहुत अच्छे पोस्ट में, बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं आज इंजीनियर हूँ। मैंने मास्टरेट भी कंप्लीट किया है। तो ये सबसे बड़ा लाभ मुझे गुरुजियों के शैक्षणिक लाभ आप बोल सकते हैं ये हुआ है मेरे साथ। सर, जो दहेज मुक्त शादियों का प्रचलन अभी बढ़ रहा है संत रामपाल जी महाराज की मुहिम की ओर से, तो समाज पे इसका कितना अच्छा असर पड़ेगा? समाज के इसके ऊपर सबसे बहुत अच्छा ये असर पड़ेगा। जो हमारी बेटियां हैं, दहेज के कारण उसको जलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो ये बंद हो जाएगा। भ्रूण हत्या हो जाती है दहेज कारण। किसी पिता के पास अगर 3 लड़कियां हैं तो वो शादी के लिए वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज ने ये दहेज मुक्त विवाह करके ये शादी का खर्चा ही एकदम ख़त्म कर दिया है। तो किसी भी पिता को अपनी बेटी के लिए कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और एक सम्मान से जी पाएगी बेटियां भी इस समाज के अंदर। तो बहुत ही अच्छा समाज सुधार का काम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हो रहा है। जी, बहुत ही अच्छा लगा सर से बातचीत करके और इतनी अच्छी जो मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं ये लोग संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद सर आप। हाँ जी, धन्यवाद जी। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो समाज को सत्संगों के माध्यम से सतभक्ति प्रदान करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तथा अपने अनुयायियों को नशा, चोरी, रिश्वतखोरी जैसी अनेकों बुराइयों से दूर करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे बहुत तेजी से समाज का उत्थान हो रहा है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।